Basically, for a short presser regarding the emerging COVID situation in the Jammu division. You must all have seen that over the last especially 3 weeks, there has been a spike in the total number of COVID-19 cases in the Jammu division, particularly in Jammu district and few other districts also. Especially over the last 3 weeks, we have seen a spike wherein from a daily cases of 10 to 15, we have now today touched almost 350 cases in whole of the division with almost 137, 138 cases in Jammu district. So this is a kind of an alarming trend, and that is why we wanted that we have the experts with us. They also should tell what is the strategy. See, in overall this COVID mitigation efforts, we require the coordination and cooperation of the general public. जो हम लोगों का behavioral change था regarding social distancing, wearing of masks, that has to continue. We cannot lower our guard. That is very important. आप सबने देखा होगा, सुना होगा, जो मीडिया में आ रहा है, जो गवर्नमेंट से भी प्रेस रिलीजेस निकल रहे हैं, अगर हमने 2 डोजेस कोविड-19 वैक्सीन की लगाई भी हैं, तो भी हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क डालने का, अपने हाथों को साफ करने का, पर्सनल हाइजीन पूरा बना के रखने का, वो बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना है. उसमें कहीं पर भी हमें लापरवाही नहीं करनी. तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसमें जो है अपना एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को दें. देखिए, ये पैंडेमिक से हम लोग ज्वाइंटली ही इससे डील कर सकते हैं. You have seen over the last week, 10 days, many of the state UTs have gone again for the night curfew, some lockdown restrictions of some kind. I don't think anything would happen here of that sort, provided सभी लोग अपना पूरा cooperation, coordination दें और इस बिहेवियर को, कोविड-19 रिलेटेड बिहेवियर को कंटिन्यू करें. ये जो SOPs बनाई गई हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है हम सब के लिए. अगर हम लोग ये नहीं फॉलो करेंगे तो जो ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है, जो केसेस मैंने आपको बताए पिछले 3 हफ्ते में 10-15 पर डे केसेस से लेकर आज हम 350 की पीक टच कर रहे हैं, तो वी विल बी अगेन गोइंग इनटू दैट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सब लोगों को पूरी सेंसिटिविटी की जरूरत है. साथ ही में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, देखिए अल्टीमेटली इसकी सोल्यूशन मास कवरेज है कोविड-19 वैक्सीन से. उसके लिए बहुत अच्छा बेहतर काम अभी तक हमने किया है. मैं अभी आंकड़े ले रहा था, उसी में ही 5.7 लाख हमने अपने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या मोर देन 45 ईयर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, हमने 5.7 लाख लोगों को अभी तक यहाँ पर डोजेस दे दी हैं कोविड-19 की. मोर देन 45 हमारा 15-16 लाख का जो टारगेट ग्रुप है, उसको हम लोग मास कवरेज करने के लिए दिन रात हमारे डॉक्टर्स, आईबान, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स, सभी इदारे लगे हुए हैं कि हम लोग मास कवरेज करें. तो उस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बहुत जरूरत है कि लोग पूरा जो है आगे आएं और इंश्योर करें कि सभी लोग 45 ईयर से जो ज्यादा हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कर लें. जो ये एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज इन केसेस के साथ साथ हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाई है. आज रैट टेस्ट जो है वो 18,000 से 20,000 रैट टेस्ट पर डे हम लोग पूरी डिवीजन में कर रहे हैं. जो RT-PCR टेस्ट है, जो फिगर आज से 2-3 हफ्ते पहले 1500-2000 था, उसको हम लोग 6,000, 6,500 RT-PCR टेस्ट हम पर डे पूरी जम्मू डिवीजन में कर रहे हैं. लखनपुर जो हमारी अभी भी रेड जोन है, वहां पर रेगुलरली टेस्ट आर हैपनिंग और वहां पर भी अब डायरेक्शंस हैं, वी हैव टू इंक्रीज अवर टेस्टिंग इन लखनपुर. सिमिलरली जो साउथ पोर्टल है जवाहर टनल का रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भी हमने रैंडम टेस्टिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हमने रैंडमली शुरू कर दिया है. तो ये सब मेजर्स हैं इस पैंडेमिक को चेक करने के लिए और स्प्रेड को चेक करने के लिए. मैं चाहूंगा कि आपके जरिए हमारा ये मैसेज जो है वो सभी लोगों तक पहुंचे
कि ये आपकी कॉपरेशन के बिना अभी तक भी आपकी कॉपरेशन से ही सब कुछ हम इससे जो है फाइट कर पाए हैं। आगे भी आप सब लोगों की कॉपरेशन चाहिए होगी। सिर्फ ये हमारा हेल्थ महकमा अकेला इससे नहीं जूझ सकता है, सब लोग जुड़ेंगे साथ में तभी हम लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे। आज हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स अब पिछले 1 साल से जो भी जूझ रहे हैं, इससे नाउ वी आर बेटर एक्विप्ड, वी हैव नाउ बेटर नॉलेज हाउ टू डील विद दिस पैंडेमिक एंड विद दिस इन्फेक्शन। हाउएवर अगेन आई वुड रिपीट, सब लोगों की कोऑपरेशन इज मस्ट। हम ऐसा नहीं है कि हम मास्क बिना डाले हुए बाजारों में अगर घूमेंगे, सोशल गैदरिंग्स अगर अवॉइड नहीं करेंगे, है ना, और एक जगह पर इकट्ठे होकर इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारा एफर्ट जो है दैट विल गो वेस्ट। तो इसके लिए एक ये मैसेज देने के लिए ही हम लोगों ने आज एक ये प्रेसर रखा था। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर जम्मू, MD NHM, SSP जम्मू, प्रिंसिपल GMC, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, CMO जम्मू, ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, UT लेवल सर्वेलेंस ऑफिसर, मेरे साथ में DG फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन, सभी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स मेरे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी ब्रीफ में अपने अपने महकमे से रिलेटेड, अपने अपने जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो ट्रेंड है कोविड का, है ना, व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, वो एक ब्रीफ में वो भी अपनी तरफ से बताएं ताकि सभी लोगों को जागरूकता फैल सके। क्योंकि जैसे ये स्पाइक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पर देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा लोगों में एक कंसर्न भी आ रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट डिप्टी कमिश्नर जम्मू नाउ टू कंटिन्यू। थोड़ी क्लियर आ रही है। जैसा कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी कहा कि सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग होती जा रही है कोविड की। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए खास करके मैं बात करना चाहूंगा कि पिछले 15 दिन में आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस की तादाद किस स्पीड से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट चल रहा है। आज की डेट में 138 केसेस जो भी अभी हाल ही में रिपोर्ट आज के दिन की आई है, 138 केसेस आए हैं। तो इसके लिए सर ने पहले ही कहा कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस जो पहले से हम ले रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात शायद हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन फील्ड पे उस चीज को उतनी तरीके से शायद नहीं फॉलो कर रहे हैं। कहीं कहीं लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। 2 तरीके की चीजें पे मैं जोर देना चाहूंगा। सबसे पहला, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम वॉलंटरली कर रहे थे, हमें ऑब्वियसली करने की जरूरत है, कंटिन्यू करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ हमारी तरफ से बहुत ज्यादा यूनिटिव और रेगुलेटरी काम पर भी हम पैरेलली काम कर रहे हैं, बिकॉज शायद हमें लगता है उसकी भी ज्यादा जरूरत है। हेल्थ की टीम्स मेरे साथ हैं, पुलिस मेरे साथ है, SSP साहब हैं, तो हमने ज्वाइंट टीम्स बनाई हैं और बहुत जगह पे हम जहां जहां हमें लगता है वायलेशन हो रही हैं तो उनको हम थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आ रहे हैं, ताकि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। बट बेहतर यही रहेगा क्योंकि ये बहुत लंबा एक आई वुड से एक जो सफर है, एक जंग है जो चल रही है, हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स लड़ रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूली उसी के ऊपर टोज पर रहना है, गार्ड कम हम नहीं कर सकते हैं। पैरेलली जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है, सैंपलिंग प्रोसेस है, सर ने बताया कि किस तरह से उसको बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले इनकमिंग ट्रैवलर्स की बात करूंगा। हमारे जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे इनकमिंग जितने भी ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, चाहे वो इनकमिंग टूरिस्ट हैं या हमारे लोग ही लौट के वापस आ रहे हैं, सभी की 100% फुल प्रूफ टेस्टिंग की जा रही है, चाहे वो रैट के जरिए हो, RT-PCR के जरिए हो। पिछले कुछ दिनों में हमने RT-PCR की कवरेज को, RT-PCR की एक्सटेंट को भी थोड़ा बढ़ाया है, ताकि इंश्योर करें कि जो भी हमारे इनकमिंग ट्रैवलर्स हैं 100% स्क्रीन होकर हमें मालूम चल सके कि कहाँ कहाँ कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, और उनको हम सेफली, जिन लोगों के पास लोकल एड्रेस है उनको ऑब्वियसली होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, उनके घर के बाहर होम आइसोलेशन के पोस्टर्स भी पेश किए जा रहे हैं, जैसा कि पिछले साल हुआ था, ताकि लोग थोड़े से अवेयर रहें और समझें इस बात को कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, लोकल एड्रेसेस नहीं है, उनको हम अपने डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन फैसिलिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं। सर ने कईयों का दौरा भी किया था, लोगों से इंटरैक्ट भी किया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आ रही हो, और एज पर प्रोटोकॉल उनको प्रॉपर टेंट पे रखने के बाद, टेस्ट करके नेगेटिव होने के बाद ही वहां से रवाना किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से ये मैकेनिज्म चलते जा रहे हैं। सिटी के अंदर भी डेंस पॉकेट्स के अंदर हमने सैंपलिंग को काफी बढ़ाया है। हम तकरीबन 4000 टेस्ट हम सिटी के अंदर कर रहे हैं। डिफरेंट एरियाज में हमारी 25 मोबाइल टीम्स हैं जो जा रही हैं, सैंपल ले रही हैं, एंड वी आर ट्राइंग की जो हमारे कंजेस्टेड एरियाज हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं,
ऑफिस इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको हम स्वीप तरीके से कवर करें और जहां जहां पे हमें लगता है कि कुछ वार्निंग साइन हमें इमर्ज होता है तो उनको एसओपी के जरिए 2 दिन बंद कर दिया जाता है ताकि इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जा सके और उसके बाद हम वापस से ओपन करते हैं। आज की डेट में भी मैं कहना चाहूंगा ये भी हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है कि साइंस कॉलेज में आज 35 पॉजिटिव एक ही साथ आए हैं। हमारी एक मोबाइल स्वीप टीम वहां पहुंची थी तो तकरीबन 419 सैंपल्स जैसा मेरे को सीएमओ साहब ने भी बताया कलेक्ट हुए थे और 35 उसमें से पॉजिटिव हैं। तो वंस अगेन एज पर एसओपी उसको क्लोज डाउन किया जाएगा और वापस से वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। बट फिलहाल वही अपील कि ऐसे केसेस और ज्यादा ना उभरे, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। एसओपीज प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जरूरत है। जो सेकेंड पैरेलल ड्राइव है वैक्सीनेशन की, किस तरीके से हम इसको कर्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली वैक्सीनेशन इज द ओनली वे। जम्मू के अंदर खासकर से बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, 20 के 20 जिलों से सबसे बेटर परसेंटेज आज की डेट में हमारी है। 91 वैक्सीनेशन साइट्स हैं जिनके ऊपर चल रही है आज की डेट में वैक्सीन, और चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो या हमारी 45+ एज कैटेगरी हो, इन सबको मिलाकर के 2,10,000 डोजेज, ये कल का डेटा है जो हमने अभी तक कवर कर लिया है। और 45+ कैटेगरी में भी 1,18,000 लोग हम आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 4,28,000 कवर कर चुके हैं, विच मीन्स तकरीबन 3 लाख से कुछ लोग ज्यादा हैं 45+ के, जिनको हमें अभी कवर करना बाकी है। लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ डीजी फैमिली वेलफेयर, क्योंकि उनकी तरफ से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट हो रहा है, वैक्सीन सप्लाई कोऑर्डिनेट हो रही है, हमारी कंटिन्यूअस फोकस है कि सभी एरियाज को हम जितना बेहतर तरीके से, जितना फास्ट ट्रैक तरीके से कवर कर सकें, वो हमारी कोशिश जारी रहेगी। बट इन द मीन वाइल आई वुड रिक्वेस्ट, सर ने भी अपील की, बट वंस अगेन फॉर दी जम्मू डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली यही बात कहना चाहूंगा कि जितना रोल हमारा है उतना ही रोल सबका है। इट इज अ कंबाइंड टीम एफर्ट जैसा कि पहले रहा है, बट वी आर अवेयर, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी कीनली। जहां जहां हमें कुछ भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस की भी जरूरत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे डिसीजन हम लोग लेते जाएंगे। बट उम्मीद मैं यही करूंगा कि जिस सिचुएशन पर है हम इस सिचुएशन से ज्यादा सिचुएशन खराब हो। सर एक कंफ्यूजन अभी भी मतलब एक्यूरेसी को लेकर रैप और आरटीपीसीआर को लेकर आ रही है। रैप पॉजिटिव आरटीपीसीआर नेगेटिव पाया जाता है और आरटीपीसीआर पॉजिटिव रैप नेगेटिव पाया जाता है। एक्यूरेसी को लेकर कैसे इंश्योर करेंगे पब्लिक को? मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ, बट आई वुड बेटर रिक्वेस्ट प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज या एमडीएनएचएम उससे बात पहले करें। सब एक बार बता लेंगे आपके, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लें, बिकॉज ये स्पेसिफिक पूछ लें तो एक्सपर्ट सर है वो ज्यादा। एमडीएनएचएम का अपना थैंक यू सो मच सर। फॉर जम्मू डिवीजन हियर इज द लेटेस्ट डेटा। थोड़ा सा चेयर आप भी आगे कर लेंगे, ठीक है। फॉर जम्मू डिवीजन हियर आर द लेटेस्ट फिगर्स। सर वी हैव काउंटेड फॉर टोटल ऑफ 553,700 केसेस, जिसमें से इसी जो आज का डेटा है लेटेस्ट, आपने खुद भी देखा होगा, वी हैव हिट अ रिकॉर्ड हाई। Out of the total 812 new cases which the UT has found today, out of that 347 are from Jammu province itself, and पिछले साल जो था 177 था, उससे पिछला 162 था, उससे पहले 122 था। सो आप देख रहे हैं पूरे 4 दिन में एक कंसेक्टिव राइज होता जा रहा है हमारे डेली केसेस का नंबर। इसमें भी जो साइजेबल पॉपुलेशन ट्रैवलर्स की भी है और लोकल्स की भी है। फॉर इंस्टेंस जो 347 पॉजिटिव्स जो हमारे पास आज आए हैं, उसमें से सिर्फ 169 आर ट्रैवलर्स while 178 आर लोकल्स। द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैवलर्स और लोकल्स वेरी करती रहती है हर दिन। फर्दर जो इसमें पॉजिटिविटी रेट हमारा जम्मू डिवीजन के लिए टोटल कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज 1.52%। टोटल सिर्फ 51,816 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। Recovery rate stands at 96.48%. Total of 1,149 cases are currently actively positive and are being managed either in home isolation or in our various health institutions. Our death rate stands at 1.38%. Total 741 deaths हो चुकी हैं because of COVID-19 and Jammu division. Latest 2 deaths from yesterday, sir. As of now, sir, our total sample collection पूरे अभी तक हमने किया है जम्मू डिवीजन में, that stands at 35,66,104. Out of which, sir, the RAT percentage is almost 29 lakhs, sir, and 6,60,000 is the RT-PCR coverage. Airport पे total samples sir we've lifted around 2,40,000 and railway station पे around 7,88,000. As per the bed capacity which is available in our health institutions, yes, the occupancy is rising, but we are adequately prepared for it. अगर हम दोनों चीजें काउंट करें, हमारे जो कोविड आईसीयू बेड्स हैं प्लस आइसोलेशन बेड्स हैं जो वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज में हैं, so across whole of Jammu division we have 1,199.
Please note that this is the dedicated COVID isolation facilities जो अभी मेंटेन हो रही हैं at various district level, उन सबका मिला के है. इसका ब्रेकअप अगर मैं बताऊं तो 137 ICU बेड्स हमारे पास जम्मू डिवीजन में है एंड 1062 आइसोलेशन बेड्स हैं. इसमें 139 people are currently being admitted in institutions. However, only a few of them, not more than 4 or 6, are in ICU care, and the rest are only in institutional isolation. I will quickly go over the breakup of our coverage. जैसे अशोक सर ने कहा कि हमारे JNK UT is one of the few remaining UTs and states which is still doing testing for all the travelers who are reaching the UT either through air or by railways or by road. So जम्मू एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट एंड इवन रेलवे स्टेशन जितने भी हैं हमारे या लखनपुर, हर एक एनीबडी हु इज एंटरिंग द JK UT इज गेटिंग टेस्टेड. टोटल जम्मू डिवीजन में अंदाजन हर रोज हम 24,000 के करीब टेस्ट करते हैं, जो हर दिन राइज भी हो रहा है. और इसमें अंदाजन लगभग 18,000 रैट टेस्ट होते हैं और 6,000 RT-PCR टेस्ट होते हैं. इसका मैं फर्दर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ब्रेकअप बता दूं. हर दिन एयरपोर्ट पे अंदाजन अराउंड 750 टेस्ट हमारे होते हैं और उसमें हमारा अभी एम है कि 10% RT-PCR रहे, जस्ट सो दैट जो अभी पॉइंट रेस हुआ कि पॉजिटिविटी वेरी होती है, विच टेस्ट इज मोर डिपेंडेबल, दैट नीड्स टू बी इंश्योर्ड. सो जस्ट सो दैट वी कैन एनालाइज एट आवर ओन लेवल कि किस में ज्यादा सेंसिटिविटी कवर हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने 10% RT-PCR रखा है जम्मू एयरपोर्ट पे. जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं सारे जम्मू डिवीजन के, विच इंक्लूड्स कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी एंड कटरा, उस सब में मिला के बिटवीन टोटल 6,000 to 7,000 tests are done per day depending on the volume of the passengers. Also the percentage of RT-PCR testing here is also 10%.